अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जिस सेल का सबको इंतज़ार है वो फाइनली स्टार्ट होने जा रही है, निशात की पाकिस्तान डे सेल, जो कि है फ्लैट 23% ऑफ। और ये सेल सारे स्टॉक पे लगेगी। सिर्फ 2 से 3 दिन की सेल है, ठीक है, और उसके बाद ख़त्म हो जानी है। तो जिसने ईद की शॉपिंग अभी तक नहीं की वो लोग ज़रूर कर लें इस सेल से, क्योंकि सेल के बाद ड्रेसेस की जो प्राइसेस हैं 23% ऑफ के बाद भी स्टिल काफ़ी रीज़नेबल हो जाएंगी। सेल जो है अनस्टिच पे भी लगेगी, स्टिच पे भी लगेगी और फ्रीडम टू बाय पे भी लगेगी, ठीक है। जैसे ये वाले जो सारे ड्रेसेस हैं जो पहले 6,000 का था, अब उस पर भी फ्लैट 23% डिस्काउंट होगा। अच्छा, अभी ये कंफर्म नहीं है कि सेल जो है वो ईद कलेक्शन पे होगी या नहीं। अभी तक बस यही चांसेस हैं कि सेल जो है वो फ्लैट 23 लगनी है, लेकिन ये भी माइट पॉसिबल कि जो सेल है वो सिर्फ वॉल्यूम 1 पे लगे, ईद कलेक्शन पे ना लगे। अब ये सारी जो बातें हैं ना, ये कल तक रिवील हो जाएंगी। कल तक पता चल जाएगा कि सेल किस किस कलेक्शन पे है और किस पे नहीं है। सेल वैसे फ़्लैट 23% ऑफ है, स्टार्ट हो रही है 22 मार्च से सेल स्टार्ट हो जाएगी और 24 मार्च तक रहेगी। उसके बाद सेल ख़त्म हो जानी है, क्योंकि आपको पता है जो पाकिस्तान डे की सेल होती है ना, वो 2 से 3 दिन की होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बाकी ये जो सारे ड्रेसेस है ना, अभी मैंने आपके साथ सारे मिक्स शेयर किए हैं। कुछ वॉल्यूम 1 के हैं ज़्यादा, कुछ ईद कलेक्शन के हैं। वॉल्यूम 1 पे भी अगर हरी लगती है ना, तो वॉल्यूम 1 के भी ड्रेसेस काफ़ी हसीन है और उनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हो जानी है आफ्टर डिस्काउंट। तो आप लोग वॉल्यूम 1 पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा यही चांसेस हैं कि वॉल्यूम 1 पे सेल लगेगी। जो वॉल्यूम 2 यानी ईद कलेक्शन है उस पे चांसेस हैं सेल के, लेकिन कम है। इसके अलावा इनकी जो बेडिंग कलेक्शन है उस पर भी सेल होगी। इनकी एसेसरीज़ जिसमें जूते, बैग, सब पे सेल होगी। बाकी जो बहुत इनके ईद कलेक्शन के हिट आर्टिकल्स थे, जैसे वो यमुना ज़ैदी वाला मैरून, उसकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि वो मिल सकता है, तो वो तो आउटलेट से भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है और ऑनलाइन भी। अब जिस दिन सेल ऑनलाइन लगनी है ना, उस दिन हो सकता है कि ऑनलाइन वो रीस्टॉक हो, ठीक है। अगर तो रीस्टॉक हुआ तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट कर दूँगी, लेकिन अगर ना हुआ तो मतलब चांसेस कम है, क्योंकि वो बहुत इनका बेस्ट सेलिंग आर्टिकल है और वो जैसे ही आया था फ़ौरन से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब इस रैक में जो आप देख रहे हैं, इन सब ड्रेसेस की पहले प्राइस थी 7490। अगर इन पे 23% डिस्काउंट भी लगता है तो 5767 रुपीज़ की हो जाएंगी, यानी ऑलमोस्ट 1000-1500 का फिर भी एक सूट के पीछे आपको फ़र्क पड़ जाता है, विच इज़ ह्यूज। क्योंकि आपको पता है न्यू कलेक्शन पे कभी भी ब्रांड्स इतनी जल्दी सेल नहीं लगाते। वो तो कोई इस तरह का इवेंट हो, जैसे ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल हो गई, मदर्स डे की सेल हो गई, पाकिस्तान डे की सेल हो गई, तब भी सेल लगती है। और निशात पाकिस्तान डे पे हमेशा सेल लगाते हैं। इसके अलावा आगे मदर्स डे पे भी लगती है, लेकिन मदर्स डे आपको पता है मई में होता है, तो वो तो फिर ईद के बाद ही है। बाकी ईद से पहले ये लास्ट सेल होगी, इसके बाद और कोई सेल नहीं लगनी। इसके बाद अब जो भी सेल लगेगी वो ईद के बाद लगेगी। तो इन केस आपने ईद की शॉपिंग करनी है, आपको कोई निशात से कलेक्शन में से सूट पसंद है, तो आप लोग इस सेल से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। बाकी कल इंशाल्लाह डिटेल से वीडियोस आ जाएंगी, रिकमेंडेशन वीडियोस भी आ जाएंगी, स्टिच कलेक्शन की भी, अनस्टिच की भी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन सा सूट खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं, ठीक है। एक मैंने सूट इनकी लास्ट सेल से लिया हुआ था, वो स्टिल अवेलेबल है। मैंने 20% पे लिया था, उस पर अब 23% डिस्काउंट होगा। वो बहुत अच्छा है और ईद के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो भी मैं आपके साथ ना कोशिश करूँगी कल ही वीडियो बना के शेयर कर दूँ। इस रैक में ये जो एंड पे ब्लैक एंड वाइट देख रहे हैं ना आप, ये वाला सूट भी मैंने ख़रीदा था मामा के लिए। ये भी बड़ा प्यारा सूट है, कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक, आपको पता है ब्लैक एंड वाइट वैसे ही बड़ा इन होता है हर सीज़न में, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी थी, दुपट्टा बड़ा लाइट वेट था और निशात का फैब्रिक आपको पता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर कंपैरिजन करें ना हम निशात और सफ़ायर के फैब्रिक की, तो निशात का फैब्रिक ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू सफ़ायर। लेकिन बात यह है कि सफ़ायर की प्राइसेस थोड़ी कम होती हैं और निशात की प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब सफ़ायर पे अगर आपको फुली एम्ब्रॉयडर्ड सूट 7500 का मिल रहा है ना, तो वही सूट आपको निशात पे तकरीबन 9000 तक की रेंज में मिलेगा। तो इस तरह प्राइस डिफरेंस होता है, लेकिन फैब्रिक ज़्यादा निशात का अच्छा होता है। बाकी ईद कलेक्शन में से ये येलो सूट पर अगर सेल लगेगी ना, तो ये आप लोगों ने ज़रूर लेना है, क्योंकि ये ड्रेस भी इनका बेस्ट सेलिंग आर्टिकल्स में से एक है। एक तो वो यमुना ज़ैदी वाला जो मैजेंडा मैरून सा है, वो बहुत हिट आर्टिकल था, लेकिन उसके मिलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और स्टोर से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट ये इस तरह के जो चिकनकारी वाले सूट थे ना, ये मुझे बहुत पसंद आए थे। 12,500 हज़ार के ड्रेसेस थे ये। अगर इन पे भी 23% डिस्काउंट लगता है तो फिर भी इनकी प्राइसेस काफ़ी एक्सपेंसिव होंगी। जैसे 12,500 पे अगर 23% डिस्काउंट लगता है तो वो आपको 9,625 का मिलेगा। स्टिल
थोड़ा एक्सपेंसिव है, इस पे तो 40 लगे तो फिर ये बंदा ले। है ये चिकनकारी वाले सूट बहुत ही प्यारे सारे। अच्छा, इस तरह के ना सफ़ायर के ड्रेसेस आए थे, आपको पता है, इंटरमिक्स कलेक्शन में, जिसमें शर्ट जो प्रिंटेड थी, ट्राउज़र भी एग्जैक्ट सेम प्रिंट का था और दुपट्टा एम्ब्रॉयडर्ड था। ये कलेक्शन उससे थोड़ी सिमिलर है लेकिन थोड़ी ज़्यादा प्यारी है, एम्ब्रॉयडरी थोड़ी ज़्यादा है दुपट्टों पे, इसके अलावा शर्ट्स पे भी एम्ब्रॉयडरी के पैचेस हैं, लेकिन कलेक्शन उससे काफ़ी सिमिलर है। बाकी इस तरह के जो है ये तो आपको 5000 की रेंज में मिल जाएंगे आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। और इनमें लॉन दुपट्टे वाले सूट भी हैं, शिफॉन दुपट्टे वाले सूट भी हैं और इसके अलावा कुछ के साथ सिल्क दुपट्टे भी हैं। बाकी ये वाला सूट भी मैंने ख़रीदा था लास्ट टाइम जब 20% डिस्काउंट लगा था और ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इस कलर का इतना ज़्यादा ट्रेंड आया है ना फिर से, मतलब आप सफ़ायर पे चले जाओ, बीच ट्री पे चले जाओ या क्रॉस स्टिच पे चले जाओ, हर जगह पे इस कलर के ईद कलेक्शन पे सूट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और ये भी पहने हुए भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैरून कलर है ना, जो पहने हुए हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, वैसे ये कलर भी हर किसी स्किन टोन पे पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ज़रा डार्क डार्क है और ऊपर थोड़ी सी भी एम्ब्रॉयडरी हो तो वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। तो ये वाले ड्रेसेस आप ईद के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्रीडम टू बाय में से एज सच अच्छी है कलेक्शन, लेकिन यह है कि अगर आपने ईद के लिए लेनी है तो फिर मैं आपको फ्रीडम टू बाय रिकमेंड नहीं करूँगी। फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पैकिंग वाले सूटों की तरफ जाएं, क्योंकि 3 पीस फ्रीडम टू बाय भी उसी प्राइस में मिलेगा आपको और पैकिंग वाला भी उसी प्राइस में मिलेगा, लेकिन पैकिंग वाले ड्रेसेस में आपको एम्ब्रॉयडरी भी मिलेगी और पैकिंग वाले सूट ज़्यादा अच्छे हैं मुझे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रीडम टू बाय। अगर आपने खाली सिंगल शर्ट लेनी है या 2 पीस लेना है देन आप वो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 पीस लेना चाह रहे हैं फिर ईद, तो आप डेफिनेटली पैकिंग वाले सूटों पे जाएं, फ्रीडम टू बाय पे ना जाएं, ठीक है। इस तरह के जो है कॉटन नेट जकार टाइप दुपट्टे भी हैं निशात पे, लेकिन ज़्यादा अच्छा आपको पता है वही या तो शिफॉन दुपट्टे होते हैं या लॉन दुपट्टे होते हैं, क्योंकि कैरी करने में जो चीज़ अच्छी है, आसान है, वही चीज़ ली हुई भी ज़्यादा प्यारी लगती है, ठीक है। ये वाले सारे भी जो हैं इनके साथ सिल्क के दुपट्टे हैं, ठीक है। सिल्क के दुपट्टे भी मतलब कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्लिपरी होते हैं, लेकिन आजकल जैसे सिल्क आ रही है ना ये थोड़ी टिक जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लिपरी नहीं होती, स्लिपरी होती है लेकिन जितनी पहले सिल्क जो आती थी दुपट्टे वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते थे। ये वाले चले आप किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेते हैं। बाकी एक ये भी चिकनकारी वाला सूट था, ये भी तकरीबन 12-13 हज़ार की रेंज में था विदाउट सेल, लेकिन प्रिंट आप लोग चेक करें कितना इसका हसीन प्रिंट था। दुपट्टा वाइट था साथ और वाइट पे थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयड्री थी सारी, और शर्ट भी बहुत प्यारी है, बहुत हसीन सूट था। मज़ीद इस रैक में जो आप देख रहे हैं इन सब की ओरिजिनल प्राइसेस थी 6990 और फ्लैट 23% डिस्काउंट के बाद ये वाले ड्रेसेस भी आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। अच्छा, जो लोग प्राइस कैलकुलेट करना नहीं जानते उनको मैं बताती हूँ कि आपने 23% डिस्काउंट किस तरह निकालना है। आप सिंपली कैलकुलेटर पे जाएंगे, कैलकुलेटर पे आपने ओरिजिनल प्राइस लिखनी है। जैसे अगर कोई सूट 6990 का है ना, आपने माइनस डालना है और 23 लिख के आगे परसेंटेज का साइन डालेंगे ना, तो उस सूट की आफ्टर सेल प्राइस आपके सामने आ जाएगी। जैसे ये जो 6990 के थे ना, आफ्टर 23% डिस्काउंट 5382 रुपीज़ के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग प्राइसेस कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैंने देखा है आउटलेट पे बहुत लोग आए होते हैं, वो बार बार जो हैं वो जो सेल मैन उनके होते हैं उनसे बार बार पूछते हैं इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या प्राइस है। और सेल के दिनों में रश भी बहुत होता है, ठीक है। तो कुछ लोग बताते हैं कुछ नहीं बताते, तो आप लोग खुद अपना फ़ोन निकालें, उसी टाइम फटाफट कैलकुलेट करें और फिर डिसाइड कर लें कि आपने वो सूट लेना है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ईजी है, मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपली ओरिजिनल प्राइस लिखनी है, माइनस का साइन डालना है, जितने परसेंट सेल है वो डालनी है, ठीक है। सेल की जो परसेंटेज है, जैसे 50 है तो 50 डाल के आगे परसेंटेज का साइन डालेंगे तो आपके सामने उसकी जो सेल प्राइस है वो आ जाएगी। बाकी एक ये सूट भी अगेन चिकनकारी वाला था, बहुत हसीन। ये ब्लैक वाला भी, ये सारे चिकनकारी वाले सूट मुझे बहुत पसंद है और इन पर जब भी थोड़ी ज़्यादा सेल लगेगी ना, जैसे 40 तक, 30 या 40 तक, फिर मैं इनको ख़रीदूँगी क्योंकि हैं ये सारे बहुत प्यारे। बाकी इस रैक में ये दोनों ड्रेसेस एक ही आर्टिकल के दो कलर हैं, जैसे ब्लैक है और रेड है, ये भी अच्छे आर्टिकल्स हैं, आप लोग कंसिडर कर सकते हैं ईद के लिए। बाकी अभी आज तक कंफर्म हो जाएगा कि सेल ईद कलेक्शन पे होगी या नहीं, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वॉल्यूम 1 पे होगी। अगर तो ईद पे भी हुई तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर अपडेट कर दूँगी। आगे कोशिश करूँगी कि स्टिच कलेक्शन की भी रिकमेंडेशन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आप लोगों ने आज की वीडियो का इंतज़ार करना है, इस वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है या अभी आप लोग निशात की सेल से करेंगे। मैंने कुछ थोड़े बहुत ख़रीद लिए हैं, कुछ निशात की सेल से चेक करूँगी। अगर मुझे कुछ अच्छा मिला तो आप लोगों के साथ उनके लिंक्स पे शेयर कर दूँगी और शॉपिंग हॉल पे शेयर कर दूँगी। बाकी मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।